कुंडली के 12th हाउस में यदि चंद्रमा विराजमान हो जाए तो कैसा फल देते हैं, आइए जानते हैं। चंद्रमा को मन का कारक बोला गया, माता का कारक बोला गया और आपके मन में जितनी भी चीजें चलती हैं वो सारी सारी चंद्रमा ही बताता है कि कैसा आपका मन रहेगा, कितना वो पक्ष बली है, कितना उसमें डिग्री है, ये सारी चीजें चंद्रमा की पोजीशन बताती है। तो चंद्रमा जब 12th हाउस में बैठता है तो त्रिक हाउस में बैठकर एक शुभ ग्रह, उसको हम बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ चीजें वो डिस्टर्ब करता है, क्योंकि 12th हाउस से हम अपनी व्यक्ति की नींद का भी देखते हैं कि नींद कैसी उसको आती है। तो और साथ ही साथ ये आपकी माता का भी कारक है और आपके विदेश योग, जेल यात्रा या फिर आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे, ये सारी चीजें और आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कुछ 12th हाउस से हम देखते हैं कि किस तरीके के व्यक्ति के खर्चे जीवन में आ सकते हैं या किस तरीके की परेशानियां उसको आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ से हम हॉस्पिटल को भी देख रहे हैं और मोक्ष का भी यही भाव है। और आपके आश्रम या ऐसी संस्थान जहां पर हम शांति चाहते हैं तो उस तरीके से आपका मन जुड़ाव महसूस कर सकता है। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा 12th में, तो घर से बहुत जल्दी ये दूरी इनके योग बन जाते हैं, पढ़ने के लिए जाएं चाहे जैसे भी जाएं, और माँ के भी स्वास्थ्य पर थोड़ा असर डालते हैं क्योंकि चंद्रमा को माँ का कारक कहा गया। तो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो खर्चे हो रहे हैं वो माँ के ऊपर हो रहे हैं, जैसे मैंने सूर्य में बताया था पिता के ऊपर हो रहे हैं, वैसे यहाँ पे चंद्रमा के बैठने से माता को कष्ट किसी तरीके के मिल सकते हैं या माता से दूरी किसी तरीके की, जैसे आप अपना पढ़ने के लिए चले गए तो वो भी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो खर्चे होते हैं वो इनके मूड पे डिपेंड करते हैं। कई बार ये बहुत ज्यादा खर्चे करेंगे, कई बार इनका खर्च जैसा इनका मूड होगा वैसे ही इनके खर्चे होते हैं लाइफ में, क्योंकि आपका जहां भी चंद्रमा बैठेगा वहां कभी स्टेबिलिटी नहीं होने देता। तो चंद्रमा खर्चों में भी स्टेबिलिटी नहीं होने देगा। आपके कभी बहुत मन करेगा कि आपके खर्चे एकदम से बहुत ज्यादा एक्सपेंस मतलब हो रहे हैं और कभी बिल्कुल नहीं हो रहे। विदेश के योग ये बहुत बना देता है, सुदूर यात्रा के मतलब विदेश के सबसे ज्यादा योग बनते हैं, या ऐसे बच्चे अपने घर से दूर रहकर ही इनका मनोबल बढ़ता है, क्योंकि ये खुद का अंदर से जो पहचान पाते हैं वो अपने आप को तभी पहचान पाते हैं जब ये थोड़ा सा घर से दूर रहने लग जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ बैठकर हम देखते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर नींद बहुत डिस्टर्ब करता है। तो कई बार आपको सपने बहुत आते हैं और उन सपनों को ही देख देख के आप मतलब कई लोग अनुभव कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको दिख जाती हैं जो और लोग दुनिया अनुभव नहीं कर पाती पर आप अनुभव करते हैं। तो ये लोग जो अलग ही देखते हैं, दुनिया से अलग सपने देखते हैं, अलग ही चलते हैं, तो इनकी राह थोड़ी सी अलग होती है, विपरीत होती है। चंद्रमा यहाँ बैठकर आंखों में भी कई बार परेशानी दे देता है, वो भी चीजें क्योंकि ये आंख का भी भाव है आपके, और चंद्रमा से रिलेटेड जो जुकाम सर्दी ये सारी चीजें भी दिक्कतें परेशानियां लाइफ में कई बार आ सकती हैं। तो इसी तरीके से हर ग्रह के आप